पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग एक स्टेट को रीड कर सकते हैं और उसके लिए हमने यूज़ किया था यूज़ सेलेक्टर हुक, ठीक है? और यहाँ पर हमने स्टेट को रीड किया था, ठीक है? अब मैं आपको क्या बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग स्टेट को अल्टर कर सकते हैं और स्टेट को अल्टर करने के लिए आपको चाहिए होगा रिड्यूसर और रिड्यूसर को काम करवाने के लिए आपको चाहिए होगा एक्शन क्रिएटर, ठीक है? और ये बातें आप लोग को लग रही होंगी बहुत ओवरवेलमिंग, तो वापस से मैं शंकर डो वाले डायग्राम पे आऊँगा। एक्शन क्रिएटर शंकर को बताएँगे क्या करना है, यानी कि रिड्यूसर को इन्वोक करेगा एक्शन क्रिएटर। आपको मतलब रखना है एक्शन क्रिएटर से। अब एक्शन क्रिएटर क्या करेगा? डिस्पैच करेगा एक एक्शन को, ठीक है? 2 चीज़ें भेजेगा, एक तो पेलोड भेजेगा, एक टाइप भेजेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा वो कौन-सा हुक है जो कि डिस्पैच करने के लिए एक्शंस को आपको यूज़ करना है, वो है यूज़ डिस्पैच हुक, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कॉन्स डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच यूज़ करूँगा, ठीक है? इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है? अब यूज़ डिस्पैच को मैं क्या करूँगा यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है? इम्पोर्ट यूज़ डिस्पैच, ठीक है? जो कि मैंने रिएक्ट रेडक्स से जो है इम्पोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं बाइंड एक्शन क्रिएटर्स को इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम रेडक्स। ये मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को क्या करेगा, ठीक है? पूरी कहानी बताऊँगा, क्या करेगा ये बाइंड एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है? और मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो हमारा एक्शन क्रिएटर्स था ना, अगर आप लोग को याद हो तो एक्शन क्रिएटर फ्रॉम रेडक्स नहीं, हमारा एक्शन क्रिएटर्स मैंने एक्शन क्रिएटर्स को एक्सपोर्ट किया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम एक्शन क्रिएटर्स, सॉरी फ्रॉम स्टेट। मैंने एक्शन क्रिएटर्स को एक्सपोर्ट किया था स्टार एज एक्शन क्रिएटर्स। तो ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? एक्शन क्रिएटर्स फ्रॉम, मैं इसको मैनुअली लिख देता हूँ, फ्रॉम डॉट स्लैश स्टेट, ठीक है? स्टेट के अंदर इंडेक्स, ठीक है? तो मैंने इंडेक्स के अंदर इस चीज़ को डाला हुआ था यार, डिस्पैच इज असाइन बट नॉट यूज, ठीक है? अभी इसको यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब बाइंड एक्शन क्रिएटर क्यों इंपोर्ट किया और एक्शन क्रिएटर क्यों इंपोर्ट किया, तो समझ में आता है कि इसमें सारे के सारे हमारे एक्शन क्रिएटर्स हैं जो कि मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने एक्सपोर्ट करे थे यहाँ से, ताकि मेरे स्टेट के अंदर जो इंडेक्स है उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ और सारे एक्शन क्रिएटर्स को यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ, ठीक है? ये एक्शन क्रिएटर्स एक्शन को क्रिएट करेंगे, विड्रॉ, डिपॉजिट, इस तरह के काम को करने में मदद करेंगे, ठीक है? सो क्या करेंगे हम लोग जल्दी से, अभी हमने ये जो यूज़ डिस्पैच हुआ है वो तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है? लेकिन हम क्या करेंगे कि इन बटन्स को ऑन क्लिक देंगे, ठीक है? यानी कि इन पर अगर क्लिक होता है तो मुझे कुछ करना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक तरीका बताऊँगा जो कि बिना बाइंड एक्शन क्रिएटर्स के एक्टिवेट करेगा इस चीज़ को, और उसके बाद मैं आप लोग को एक तरीका बताऊँगा कि बाइंड एक्शन क्रिएटर्स को यूज़ करके क्या होगा। सबसे पहले बिना बाइंड एक्शन क्रिएटर्स के देख लेते हैं। इसको मैं कर दूँगा कमेंट आउट, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डिस्पैच, ठीक है? डिस्पैच एक फंक्शन है, ठीक है? और डिस्पैच के अंदर मैं लेकर आऊँगा एक्शन क्रिएटर्स को और मैं लिखूँगा एक्शन क्रिएटर्स डॉट डिपॉजिट मनी, ठीक है? अब ये करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, एक्शन क्रिएटर्स क्या है, ठीक है? एक्शन क्रिएटर्स सबसे पहले दिखाता हूँ क्या है आपको। अगर मैं अपने स्टेट के इंडेक्स डॉट जेएस में, जिसको मैंने एक्शन क्रिएटर्स से इंपोर्ट किया, वो बेसिकली ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है एक्शन क्रिएटर्स के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस है, ठीक है? इसके अंदर 2 फंक्शंस हैं, एक तो डिपॉजिट मनी, एक विड्रॉ मनी, ठीक है? मैं इसका डिपॉजिट मनी भी यूज़ कर सकता हूँ, विड्रॉ मनी भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मैं लिख सकता हूँ एक्शन क्रिएटर डॉट डिपॉजिट मनी या विड्रॉ मनी। डिपॉजिट मनी क्या करता है, डिपॉजिट मनी क्या लेता है, जस्ट अमाउंट लेता है और उसको डिपॉजिट कर देता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको अमाउंट दे सकता हूँ 100 रुपये, ठीक है? और मैं इसको विड्रॉ मनी कहूँगा एक्चुअली, क्योंकि ये माइनस वाला बटन है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ये जो ऑन क्लिक है इसको कॉपी करूँगा और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा और ये माइनस वाले में इसको विड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? और नीचे एक विड्रॉ मनी, ठीक है? हाँ, अब सही है। तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं एप्लीकेशन के अंदर आऊँगा, मैं प्लस पर क्लिक करूँगा अगर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब मैंने कंसोल भी खोला, प्लस माइनस पर क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। और एक गलती तो मुझे यहाँ पर दिख गई अपनी, जो कि ये है कि मुझे इसको, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट्स है फंक्शन में, मैं इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा एरो फंक्शन नामक हथियार, ठीक है? तो मुझे एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा यार, ये तो रिएक्ट का बेसिक है, ठीक है? मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि जब भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आपको एरो फंक्शन के अंदर कॉल करना है फंक्शन को। देखते हैं कि ये करने से क्या होता है। अब देखो यहाँ पर प्लस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बैलेंस ऊपर अपडेट हो रहा है, माइनस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बैलेंस अपडेट हो रहा है। ये नेगेटिव में भी चला जाएगा बैलेंस, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा चेक नहीं लगाया कि ये नेगेटिव में ना जाए। तो प्लस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो 100 से ये अपडेट हो रहा है, और माइनस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर माइनस पे ये हो रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन अभी ठीक ठाक काम कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगा बाइंड एक्शन क्रिएटर का क्या काम है, क्या रोल है और क्यों हम लोग बाइंड एक्शन क्रिएटर को यूज़ करेंगे। देखो यार, अभी मैं ये जो लिख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जा रहा है, ठीक है? डिस्पैच,
फिर एक्शन क्रिएटर्स, फिर डॉट, विदड्रॉ। नहीं यार, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। मैं क्या करूँगा, बाइंड एक्शन क्रिएटर का यूज़ करूँगा और मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्शंस इज इक्वल टू, और मैं लिखूंगा बाइंड एक्शन क्रिएटर्स, इसको दूंगा मैं एक्शन क्रिएटर्स, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूंगा डिस्पैच। और ये बहुत बढ़िया जादू करेगा मेरे लिए, पता है क्या करेगा, इसके अंदर सारे के सारे मेथड्स हैं मेरे, डिस्पैच, डिपॉजिट मनी भी है, विड्रॉ मनी भी है। तो मैं क्या करूंगा, एक्शन इज इक्वल टू ना लिखकर मैं लिखूंगा डिपॉजिट मनी और विड्रॉ मनी। बट उससे भी पहले ज़रा आपको समझ में आए इसलिए मैं ज़रा एक्शंस लिख के ही आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मैं ये कर रहा था कंट्रोल डी टू रेप्लीकेट, कंट्रोल/2 कमेंट, ठीक है। ये जहाँ पे मैं कर रहा था बटन क्लास नेम इज इक्वल टू ये, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये चीज़ मैं कर रहा था। इससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं अब विड्रॉ मनी लिख सकता हूँ, मेरे पास विड्रॉ मनी फंक्शन आ गया है, ठीक है। मैं सिर्फ विड्रॉ मनी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, और डिपॉजिट मनी भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब अभी तो आपको ये बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी डील नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा क्या है यार, इतना इतना बचाने के लिए किया। बट अगर मुझे विड्रॉ मनी 10 बार यूज़ करना है तो मैं इतना बड़ा थोड़ा ना लिखूंगा बार बार कोई। तो इसीलिए बाइंड एक्शन क्रिएटर यूज होता है। अगर आप इस पर होवर करें तो ये बताएगा आपको टर्न्स एन ऑब्जेक्ट हुज वैल्यूज आर एक्शन क्रिएटर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट विद द सेम कीज बट विद एवरी फंक्शन रैप्ड इनटू अ डिस्पैच कॉल, ठीक है। तो सारे के सारे जो आपके मेथड्स हैं वो डिस्पैच कॉल में ऑटोमेटिकली आपके लग जाएंगे। आपको डिस्पैच के अंदर एक्शन क्रिएटर्स डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो बिहाइंड द सीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्शंस मैंने यहाँ पर लिखा, तो मुझे अभी के लिए तो एक्शंस डॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डीस्ट्रक्चरिंग नाम की कोई चीज़ होती है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कुछ झोल हो गया है, हाँ ठीक है, एक ब्रैकेट मिसिंग था। क्या एप्लीकेशन काम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। क्या कंसोल में कोई एरर है? बिल्कुल भी नहीं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ये करने के साथ साथ हमारा जो ये रिडक्स की एप्लीकेशन है ये तो यार तैयार हो चुकी है, ठीक है। बस एक काम करूँगा कि ना डीस्ट्रक्चरिंग करूँगा, विड्रॉ मनी और डिपॉजिट मनी को बाहर निकालूंगा एक्शन से। अब ये एक्शंस डॉट जो लिखा हुआ है ये करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव किया। अब सिर्फ मुझे विड्रॉ मनी 100, डिपॉजिट मनी 100 ये लिखने की ज़रूरत है। तो डीस्ट्रक्चरिंग करके मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम बचा लिया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस 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 कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, माइनस 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 कर रहा हूँ तो ये घट रहा है। नोट दैट कि ये जो नैव बार है ये अलग कंपोनेंट है और ये जो शॉप वाला कंपोनेंट है वो एक अलग कंपोनेंट है। तो काफ़ी बढ़िया आपका टाइम बचाता है रिडक्स। बट एक बात मैं मानता हूँ यार कि ये पूरा का पूरा आपने रिडक्स का ट्यूटोरियल देखा, आपने पूरा फॉलो किया, मुझे आपकी एप्लीकेशन भी बन गई होगी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा होगा कि यार ये रिएक्ट कैसे काम कर रहा है रिडक्स के साथ, और यार ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं इस ओवरऑल चीज़ को बहुत स्लोली एक्सप्लेन करूं, देखो यार अभी हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारे पास ये चलती हुई एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पर जो फोल्डर्स हैं, जैसे स्टेट हमारा फोल्डर है, एक्शन क्रिएटर्स फोल्डर है, रिड्यूसर्स फोल्डर है, index.js फाइल है। हमने अपनी index.js में जाकर कुछ ऑल्टरेशंस किए, हमने shop.js के अंदर इसको चेंज करने का कोड लिखा, फिर उसके बाद हमने एक्सेस करने का कोड लिखा। ये सारे के सारे काम हम लोगों ने करे। अब मान लो मैं यहाँ पे भी अपना बैलेंस यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ भी चाहता हूँ बैलेंस लिखना हो, तो अगर आप चाहते हो ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा है अभी तक जो हमने किया, वो मैं आपको बताऊं अगली वीडियो में, एक्सप्लेन करता हुआ स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, थोड़ा स्लोली 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 स्लोली। तो आप मुझे बताओ कमेंट में, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा इस एप्लीकेशन को समराइज करूंगा कि यार देखो पहले हमने ये किया, फिर ये किया, ये इसलिए किया, एक्शन क्रिएटर ये है, रिड्यूसर एक फंक्शन है। ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो मैं समझाऊँ तो मुझे ज़रूर बताओ। बट यहाँ पर मुझे जो है बैलेंस को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, ठीक है। बैलेंस नॉट डिफाइंड एरर आएगा अगर मैं इसको सेव करूंगा तो, देखो सेव किया, बैलेंस इज नॉट डिफाइंड एरर आ गया। तो मुझे क्या करना है कि जो काम मैं अपनी नैव बार में कर रहा था, यानी कि मैं लेकर आ रहा था इस अमाउंट को, ठीक है, अब मुझे वो काम shop.js में भी करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पर यहाँ अमाउंट लिखा था, यहाँ बैलेंस लिख दूंगा क्योंकि मैं बैलेंस नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। बैलेंस इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, ये और यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट कर लो रिएक्ट रिडक्स में से। दैट्स अबाउट इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा और अच्छा बना सकता हूँ, रिएक्ट रिडक्स या कॉमा लगा के, थोड़ा सा कोड बेस को भी अच्छा रखना चाहिए। सेव करूँगा इस चीज़ को और यहाँ पर देखो 300 बैलेंस है, 300 दिखा रहा है। रिलोड कर लिया करो कभी भी एप्लीकेशन चेंज हुई तो। अपडेट बैलेंस 0, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है, ऊपर भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। जो सारा का सारा सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं गिटहब पर डाल दूंगा और लिंक्स वगैरह सब मैं दे दूंगा आप लोगों को। और मैं कमिट्स मार रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जा रहे हैं एप्लीकेशन में, मैं कमिट्स मारता जा रहा हूँ, तो आप लोग को कोड मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अभी तक हमने रिडक्स में जो ऐप बनाई है इसका कोड एक्सेस कर लेना।
तो आई होप कि आपको रिडक्स समझ में आ गया, क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करना है। यार एक्शंस बना लो पहले बहुत सारे, रिड्यूसर्स बना लो, ठीक है? फिर उसके बाद एक बार ये सेटअप हो गया, हाँ, ये सेटअप थोड़ा-सा पेन आपको लगेगा और आपको लगेगा यार ये तो बहुत सारा कोड है। बट एक बार आपने ये पूरा का पूरा सेटअप कर लिया, फिर आपको सिर्फ़ अपनी एप्लीकेशन में फ़ोकस करना है। इस फ़ोल्डर को खोल के ही नहीं देखना है, ठीक है? आइडियली आप इसको खोल के ही नहीं देखोगे। आप सिर्फ़ यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर, यूज़ डिस्पैच को यूज़ करते हुए अपने स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करोगे। आई होप कि यार आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से रिएक्ट रिडक्स काम कर रहा है और आपने एन्जॉय किया रिडक्स को। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। एक यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पहले वाले वीडियो में जाएँ और यहाँ पर एक रिव्यू करके कमेंट लिखें कि यार ये पूरा कोर्स आपको कैसा लगा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।